तो राधे राधे सभी को। तो मैं और रवि आ चुके हैं राधा कुंड श्याम कुंड की परिक्रमा के लगाने के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मानसिक परिक्रमा कीजिए हमारे साथ आप भी राधा कुंड श्याम कुंड की। तो दर्शन कीजिए राधा कुंड के और मानसिक दंडवत कीजिए और दीपोत्सव का आनंद लीजिए। उससे पहले रवि कुछ बोलना चाहता है। तो रवि, हाँ कुछ बोल रहा था बेटा? क्या बोलूं? रवि कुछ बोल रहा था बेटा? हाँ। चल बाद में बोलेगा। चल ठीक है, चलो बाद में बोलना। आ जाओ, दंडवत करते पहले राधा कुंड का। तो जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है कि ब्रज मंडल के अंदर मथुरा श्रेष्ठ है और मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन और वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन जी और गोवर्धन जी से श्रेष्ठ है राधा कुंड, जिसके आप अभी दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ जगह है राधा कुंड और जिसके आप अभी दर्शन कर रहे हैं। तो दर्शन कीजिए और मानसिक दंडवत कीजिए। इससे आगे कुछ भी नहीं है। राधे राधे। জুতো পরে কি করে যাবো? চল পরিক্রমা করতে যাচ্ছি তো। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कार्तिक ठाकुर जी का सर्व प्रिय मास है। तो ये ठाकुर जी का सर्व प्रिय मास क्यों है कार्तिक मास? ये इसलिए है क्योंकि कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है और जो कि ठाकुर जी को प्रिय हैं। इसलिए कार्तिक मास ठाकुर जी को बहुत ही प्रियतम है। दूसरा, कार्तिक मास को दामोदर मास भी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस महीने के अंदर दिवाली के दिन ठाकुर जी की मैया ने उनको उखल से बांध दिया था, उनके उदर को रस्सी से, इसलिए इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। तो हमारी परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा, कार्तिक मास को ऊर्जा व्रत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि श्रीमती राधा रानी का एक नाम उज्जेश्वरी भी था और जो भी इस कार्तिक महीने के अंदर इस व्रत का पालन करते हैं उनको सभी को ऊर्जा प्राप्त होती है। हाँ रवि। तो कैसा रहा भी आज स्कूल में? अच्छा रहा। अच्छा रहा क्या? तो आज कौन सा भजन सुनाने वाला है तू राधा कुंड पर? अभी वैसा नहीं तैयार किया था ना अभी? वो तो भूल गया। अच्छा, थोड़ा याद कर ले फिर सुनाना सभी को, ठीक है ना? थोड़ा माइंड में। यशोमती नंदन सुना दूंगा। हाँ, यशोमती नंदन सुना देना चाहे से। तो हम अभी जा रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के समाधि पर। तो दर्शन कीजिएगा सभी और दंडवत कीजिएगा मानसिक। माला किन में बोले नहीं? और रवि अपना एक भजन भी सुनाएगा वहाँ पर जानवी माता की गद्दी के ऊपर। दर्शन कीजिए। Amen.
वाह, उसको कितनी सुंदर है। तो दर्शन कीजिए ठाकुर जी के। तो दर्शन कीजिए ठाकुर जी के, मानसिक दंडवत कीजिए। ये केक हमसे स्टार्ट। तो रवि कुछ सुना रहा था, तू सुना दे फटाफट जल्दी से। यशोमती नंदन व्रज वरे नगर गोकुल काना, यशोमती नंदन व्रज वरे नगर गोकुल रंजन काना, गोपी परनदन मादन मनोहर, गोपी परनदन मादन मनोहर, कालिया दमन विदाना, कालिया दमन विदाना, आमल हरिनाम अमिया विलासा, आमल हरिनाम अमिया विलासा। राधे राधे सभी को। जैसे पापा ने बताया था कि मैं एक भजन वो प्ले करूँगा, तो अभी मैं प्ले करता हूँ। थोड़ा तेज बोल बेटा। यशोमती नंदन व्रज वर नागर गोकुल रंजन काना, यशोमती नंदन व्रज वर नागर गोकुल रंजन काना, गोपी परनदन मादन मनोहर, गोपी परनदन मादन मनोहर, कालिया दमन विधाना, कालिया दमन विधाना, आमल हरिनाम अमिया विलासा, आमल हरिनाम अमिया विलासा, पुनः पिरंदर नवीरन वरदन पंची बदन सुहासा। तो राधे राधे, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। बेटी थोड़ा सा इसमें तूने मिस्टेक करी, जिसको कल है ना दोबारा से प्रिपेयर करना, दोबारा से सुनाना है इसमें, है ना? ठीक है। तो रवि का अगर ये भजन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताना, और अगर आप भी कुछ सुनना चाहते हो रवि से तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो इस महीने को कार्तिक मास क्यों कहते हैं, आप लोगों को पता है? तो मैं बता देता हूँ, इस महीने को कार्तिक मास इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता ही है कि इस महीने की अधिष्ठात्री देवी जो है वो श्रीमती राधा रानी है। तो उनकी माता का नाम था कीर्तिदा, तो इसी कारण उनका भी नाम था कीर्तिका। तो इसी कारण इस महीने का नाम कार्तिक मास के नाम से इस महीने को जाना जाता है। तो इस महीने के अंदर दीपो उत्सव का बड़ा ही महत्व है। तो आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी को जरूर दिया दिखाएं। तो हम चलते हैं आगे की परिक्रमा के लिए। राधे राधे। तो हम चलते हैं परिक्रमा के लिए आगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और कार्तिक मास के अंदर राधा कुंड श्याम कुंड की परिक्रमा का आनंद लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए। हाँ तो रवि कुछ बोल रहा था तू? तो संगम कुंड उधर से चलेंगे, इधर से जाएं? चलो आ जाओ, इधर से चलते हैं। इधर से ही चलें? चलो इधर से चलते ना। हाँ चलो उधर से जाएंगे, उधर से आ ठीक जाएंगे। है। तो रवि कुछ बोल रहा था तू, हमारा कुछ अगर हमारा वीडियो कुछ अच्छा लगे तो? हाँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। और मैंने जो यशोमती नंदन गाया था उसकी बजाय आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि मैं कौन सा भजन। क्या कर रहा है रवि, क्यों लटक रहा है? आनंद आ रहा है क्या? आनंद नहीं, लंबा होना चाहता हूँ। लंबा होना चाहता था? अच्छा, तो कुछ बताएगा कुछ कार्तिक मास के बारे में कुछ? एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे सारी नदियों में पवित्र एक ही है जो है गंगा, वैसे उसी तरह से आप चतुर्मास कर रहे हो या कोई ऐसे चतुर्मास नहीं कर रहे तो चतुर्मास कर रहे हो, तो उन 4 महीनों में से एक इतना पवित्र है, वो है कार्तिक। अगर आप इसमें एक माला करते हो तो वो 1000 की है मानी जाती है। अच्छा। तो अगर आप मन से अगर आप जितनी भी करते हो तो वो 1000 की मानी जाती है।
तो इसलिए इस कार्तिक मास को सबसे पवित्र बताया गया है। अच्छा, तो रवि बताएगा कि रवि खुद कितनी माला कर रहा है। रवि तो कितनी खुद माला कर रहा है बेटा? मैं कभी टाइम मिलता है तो मैं कभी 4 वगैरह कर लेता हूँ, अगर टाइम नहीं मिलता तो एक भी नहीं और करता। रवि अभी दीपोत्सव भी करता है, ठाकुर जी को दीपक भी दिखाता है। क्यों? अभी चलेंगे ना अपन ठाकुर जी को, है ना? अच्छा, तो ठाकुर जी को कैसे दीपक दिखाते पता है? कैसे? सबसे पहले उनके ठाकुर जी के चरणों में 4 बार दीपक को घुमाना चाहिए, हाँ, फिर उनकी नाभि पर 2 बार, फिर उनके मुख पर 3 बार और उनके पूरे शरीर के ऊपर 7 बार। हाँ, तो इस तरह ठाकुर जी को अपन दीपक दिखाते हैं। तो इसी तरह दिखाएगा ना आज? तो ठीक है, राधे राधे। हम चलते हैं आगे की परिक्रमा के लिए, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो रवि आपको परिक्रमा के बारे में आगे भी कुछ बताता रहेगा, इंटरेस्टिंग बातें। और मैं गोपाल जी को भी झुलाऊंगा अच्छा और अमूल जूस भी पीऊंगा। अच्छा, तो अभी हम परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं। तो होमवर्क कर लिया क्या स्कूल का तूने पूरा? हाँ, बस हिस्ट्री का बचा। अच्छा, तो आज कुछ हुआ क्या, कुछ अलग स्कूल में? आज क्या क्या हुआ था? तू बोलता ना ड्राइंग का कुछ था। ड्राइंग का कुछ था? हाँ, ड्राइंग लेके गया था ना आज बुक सुबह। हाँ, वो तो फंस अच्छा। गए थे जाम में। सुबह गाइस, जब आप गोवर्धन में जाओगे तो इतनी भीड़ दिखेगी आपको। तो हम जाते रहे और एक खिलौने की दुकान आई, तो हमने पूछा ड्राइंग बुक होगी? मैं पापा ने सोचा कि खिलौने की दुकान पे मिलती नहीं होगी, क्योंकि इधर दुकान पे तो खिलौने मिलते। मैंने कहा क्या पता मिल जाए। तो फिर पापा ने पूछा तो मिल गई। तो उसमें मैंने ड्राइंग बनाई हूँ, मैं आपको पोस्ट पे डालूंगा। अच्छा, कौन सी बनाई थी, किस चीज की थी? हैप्पी दिवाली। अच्छा, तो बताना दिखा कैसी बनाई है हैप्पी दिवाली। अभी अपन जगन्नाथ जी के मंदिर जा रहे हैं। तो हम अभी जगन्नाथ जी के टेम्पल में जा रहे हैं, तो जगन्नाथ जी के दर्शन कराएंगे आपको। तो दर्शन कीजिएगा, मासिक दंडवत कीजिएगा और तो अब ललिता कुंड आने वाला है, तो ललिता कुंड के दर्शन कराएंगे हम आपको। देखो, तो ठाकुर जी की जितनी लीला हैं वो भी कार्तिक मास में ही हुई थी, जैसे कि गोवर्धन लीला, जैसे राधाष्टमी, गोपाष्टमी और दशहरा। और दशहरा तो नहीं बेटा, दशहरा तो ना आती ना। है। और एक अपन बोल सकते हैं उखल बंधन लीला, एक है ना? एकादशी। एकादशी तो बेटा हर एक मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैंने सुना था कि जब कार्तिक में एकादशी करते हैं तो जो आप अभी जैसे आप जयपुर में हो, कहीं भी हो, जो जहाँ से लोग देख रहे हैं वहाँ हो, तो आपको कार्तिक में एकादशी का एक माला का 100 गुना 1000 गुना फल मिलेगा। अच्छा, और एकादशी में कार्तिक में, ठीक है। और राधा कुंड में एकादशी का कार्तिक में एक माला का 1 करोड़ जितना फल मिलेगा। 1 लाख बेटा। हाँ, 1 लाख। हाँ, तो फिर वो 1 करोड़ के बराबर हो गया, वो 1000 मल्टीप्लाई 1 लाख। अच्छा, सही है बात तो। वही भी सुना था। तो अभी आप ललिता कुंड के दर्शन करेंगे। अच्छा, तो दर्शन कीजिए ललिता कुंड के। चलो, अभी आप ललित बिहारी टेम्पल के दर्शन करेंगे, क्योंकि उनका ललित
बिहारी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये ललिता कुंड के पास है। तो दर्शन कीजिए ललित बिहारी जी के। तो अब हम गोपी कुआं पे पहुंचने वाले हैं। तो रवि कैसा लगता है अपन जब शाम को राधा कुंड की परिक्रमा लगाते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है क्या? हाँ। और कुछ बताएगा? ये लिखा फ्लावर। फ्लोर का क्या याद है बेटा? और कार्तिक मास के अंदर ही राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ था। कार्तिक मास के अंदर ही। तो होमवर्क वगैरह पूरा फिनिश करके आए हैं? तो का बच्चा है। अच्छा, तो हमारी परिक्रमा भी अब आधी हो गई है। अंतिम पड़ाव आ चुका है। आधी से ज्यादा होगी बेटा, होने वाली है। अच्छा, मामा जी दिख रहे थे इसलिए शर्मा रहा था कि तू भजन गाने में? यस। अच्छा, तो अब गा दे फिर। अच्छा, अब कैसे है? अब गा दे जैसे तो लगाया था, खुल के एकदम बढ़िया से। हाँ? तो मामा जी से किस बात की शर्म आ रही थी? अब बोलोगे मामा जी तो दूर थे। हाँ ना, पास थे। पास थे 3 कदम ही तो दूर थे। मैं एक बात तो अब गा दे। हैं? अब गा दे तो। अच्छा, अभी क्यों भीड़ में हूँ? चल ठीक है। तो परिक्रमा का आनंद लेते रहिए कार्तिक मास के अंदर। और जुड़े रहिए मेरे और रवि के साथ, और डेली परिक्रमा का आनंद लीजिए कार्तिक मास के अंदर। चल बेटा आगे चल। श्रीनाथ जी के दर्शन भी करा देना। जी। देव दमन, नाग दमन, इंद्र दमन। देव दमन, नाग दमन, इंद्र दमन, श्रीनाथ जी के दर्शन कीजिए, मानसिक दंडवत कीजिए। पकड़ना बेटा, मंदिर छुड़ा के ले जाए। हाँ तो रवि संगम पे नहीं जाना क्योंकि अभी आप वहाँ गाना सुना दिए हैं। तो हम जा रहे हैं संगम घाट पर। संगम अब
बंदर आएंगे, आप ही पकड़ो। बंदर आएंगे? बंदर से डर लग रहा है क्या? और क्या, छीन के ले जाएंगे? और क्या। तो फिर अपन वहां से ले लेते ना यार अभी। चलो तो दर्शन कीजिए राधा कुंड, श्याम कुंड के, और दंडवत लगाइए मानसिक। ये श्याम कुंड के डंडे क्यों लगाए? ये अब पैक कर देंगे, बहुलाष्टमी आ रही है ना। ओ भाई, तो संगम घाट से हम आगे की ओर चल गए हैं। तो कुछ बताएगा रवि, क्या हुआ अपने साथ? केले चोरी हो गए। तो बताएगा कैसे हुआ, कुछ बता। तो मेरे हाथ में केले थे, फिर मेरे को कुछ बंदर दिखे, मेरे को थोड़ा सा डर लगा, तो फिर मैंने पापा को केले दिए, और फिर पापा को केले देने के बाद जो हाल हुआ वो अभी आपको बताता हूँ। फिर हम केले लेकर जा रहे थे, 5-6 बंदर पीछे से हमारे आ रहे हैं, और फिर हमने उनसे क्षमा मांगी और पंडित जी को दे दिए संगम घाट पे। तो हमारे साथ ये बंदरों ने हादसा किया है। कोई बात नहीं, आगे से ले लेंगे अपन, और हाँ, है ना। और आगे भी बंदर होंगे थोड़े से, ठीक। वो क्या तो जब पता- स्कूटी से आएंगे ना तब लेंगे। क्या पता ठाकुर जी की यही इच्छा हो कि केले अपन जहाँ पे दिए उनके पास ही जाए। क्यों? अरे तो वो वाला महाराज है ना, हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ। जिस दिन कीर्तन कर रहे थे। वो ऐसे नहीं चलेगा, उसमें टैग लगा हुआ है। नहीं आता, हाँ? नहीं आता। अच्छा, यशोमतिनंदन ब्रजवर नगर गोकुल, यशोमतिनंदन ब्रजवर नगर गोकुल। तो हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है। तो अभी अमूल ठंडा ही पियेंगे। ये लिया, कौन सा लिया पता, बताना क्या नाम है इसका? पॉप पॉप। पॉप पॉप। चल तो फिर चलो एक बार पकड़ना बेटा। तो हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है। चले छोटा भी। तो अब हम इस ब्लॉग को हम यहीं विराम देते हैं, और अगर वीडियो अच्छा आए तो इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर अच्छे लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।